नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज मैं आपको 2025 की उन तमाम वैकेंसियों के बारे में बताने वाला हूं जो 2025 में आपको टीचिंग एग्जाम के बारे में मिलने वाली हैं। जो विद्यार्थी बीएड करता है, बीटीसी करता है ना, ये सभी जब परीक्षा पास कर लेता है तो उसके मन में ना एक लालसा होती है कि भाई अब तो शिक्षक बन ही जाऊं। और आजकल आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीएड और बीटीसी करने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि प्रदेश सरकार वैकेंसी निकालती नहीं है और जब तक वैकेंसी निकालेगी नहीं तब तक इन लोगों की तो अपनी कोई ऐसी कोई वैल्यू प्रदेश में है ही नहीं। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता होगा कि सब लोग को रेस्पेक्ट है, इन लोग को रेस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार भी अब जाग गई है, प्रदेश सरकार भी अब निर्णय ले रही है। इस बार हो सकता है कि भारी मात्रा में शिक्षक देखने को मिले आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की उन शिक्षक भर्तियों के बारे में जो इस साल आने वाली हैं। लेकिन क्योंकि बिहार में माहौल गर्म है, बिहार के अंदर जो बिहार सरकार है वो एकदम उबाल पर है। उबाल का मतलब वो वैकेंसियों की इतनी भरमार लेकर आ रही है कि जो विद्यार्थी वहां पर बीएड या बीटीसी किए हुए हैं उनके लिए तो ये समय ना एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा है ना। गोल्डन पीरियड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यानी अगर आप लोग ने वहां पर बीएड बीटीसी कर ली है तो समझ लीजिए साल 2 साल में आप वहां पर शिक्षक बन जा रहे हैं। तो आज शुरुआत उसी से करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 वहां पर हो चुका है बिहार में। इस बार जो 4.0 है आपने देख लिया होगा, इसमें लगभग 80,000 पद आने वाले हैं। लगभग 80,000 से संख्या ज्यादा रहेगी। अगर हम इसमें कंप्यूटर शिक्षक को भी मिला दें तो लगभग संख्या इसकी 1.25 लाख से ऊपर जा सकती है। इस बार आपको टीआरई 4.0 में भारी मात्रा में पद देखने को मिलेंगे। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि ये भर्ती जल्दी क्यों होगी, जल्दी होने के पीछे का कारण क्या है। ये कटिंग देख पा रहे हो जिसमें लिखा हुआ है सूबे के 2000 स्कूलों से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक। यानी बिहार के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक नियुक्त है। जैसे सूबे में 2637 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। 2637 स्कूलों में एक शिक्षक है, ना वहां पर कोई प्रधान अध्यापक है, ना वहां पर कोई सहायक अध्यापक है। एक व्यक्ति जो कि सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया होगा, उसका वहां पर अपॉइंटमेंट हो गया होगा। उसके बाद जितने बच्चे स्कूलों में आते होंगे पूरी की पूरी, चाहे वो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी हो, चाहे वो क्रीड़ा कराने की जिम्मेदारी हो या अन्य जो शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक शिक्षक की है। यानी ये तो आप लोग जान गए होंगे कि भाई वहां पर वैकेंसियां बहुत भारी मात्रा में खाली हैं। आवश्यकता है टीचरों की, जिससे कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन किया जा सके, है ना, मेंटेन किया जा सके। ये बात हमको याद रखनी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अगर देखा जाए तो जल्द ही फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि वहां पर जो शिक्षा आयोग है उसने बोला भी है कि कोशिश करेंगे हम टीआरई 3.0 में जितने भी अध्यापक सेलेक्ट हुए हैं उनको जैसे हम ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग देने के तुरंत बाद हम जो है ये टीआरई 4.0 का कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। यानी उसकी वैकेंसियां स्टार्ट कर देंगे, परीक्षा कराएंगे और इनको भी जल्दी नियुक्त करेंगे। उसके बाद टीआरई 5.0 लेके आएंगे। देखो ये योजना तो उनकी है, टीआरई 4.0 और 5.0 तो होना ही होना है, क्योंकि ये उन्होंने पहले से अपना कार्यक्रम तय कर रखा है। अब ये वैकेंसी हो गई। लगभग मैंने आपको बताया कि बिहार के अंदर इस बार आपको लगभग 1 लाख से ज्यादा पद देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 80,000 से ज्यादा की तो घोषणा कर रखी उन्होंने कह दिया है कि पद 80,000 से ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली संख्या इस साल आपको, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, है ना, या फर्स्ट ईयर इंटर हो, इसमें आपको लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षक नए नियुक्त होंगे टीआरई 4.0 के तहत। अब दूसरा एक और राज्य जिसमें एक बड़ी घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी एक घोषणा की गई कि लगभग 75,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2018-19 के आसपास भारी संख्या में भर्तियां आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं आई। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया हुआ था, जो सपना देख रहे थे हम प्रदेश में नौकरी करेंगे, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी में लगभग 25,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे और जो बेसिक स्कूल होते हैं उनमें लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी हम निकालने वाले हैं। तो मोटा मोटा जान लीजिए कि इस बार 75,000 से ज्यादा यूपी में भी सिलेक्ट होने हैं। यूपी में भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस बार शिक्षक यूपी में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 2 बड़े राज्य, एक बिहार और एक यूपी, जहां पर लगभग 1.25 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी दोनों में ही,
है ना, दोनों ही राज्यों में, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहां पर भारत के अंदर जो हिंदी भाषी राज्य है कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है सर 2025 में ऐसी कौन सी शिक्षक भर्तियां हैं जो आने वाली हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, और इस बार अगर आपने सिलेक्शन नहीं ले पाए ना तो ये आपके लिए बड़ी दुविधा का विषय हो जाएगा। भाई वैकेंसियां तो बहुत आएंगी, देखिए भाई आप लोग क्या क्या वैकेंसी आने वाली हैं, है ना, क्योंकि यूपी सुपर टेट होना है इस बार 25 में, ये तय है। क्यों तय है? क्योंकि जो बेसिक स्कूलों में जो अध्यापकों की नियुक्ति करी जाएगी, यूपी टेट उन्होंने पहले क्वालिफाई कर लिया है, सुपर टेट होगा, आप यूपी में अध्यापक बन जाएंगे, है ना। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आने वाली है ना। रेलवे शिक्षक भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं, स्टार्ट जल्दी होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 है। DSSS भी 2025 में वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, आप देख लीजिएगा, है ना, जो समय जा रहा है वही जा रहा है। MP शिक्षक भर्ती और नवोदय, ये आपके लिए इतनी सारी वैकेंसियां हैं जो 2025 में आने वाली हैं। तो 2025 में जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, जिनको लगता है कि थोड़ी सी तैयारी करके मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो इस बार आपको मौका नहीं चूकना है, पूरी शिद्दत और ईमानदारी से जुट जाना है, और इनमें आप लोग को इस बार तो सिलेक्शन ले ही लेना है। मेरा उद्देश्य बस ये है कि अगर आपने उस लेवल तक मेहनत करी है तो आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। और सिलेक्शन के लिए पता क्या होता है, हमें एक रणनीति के साथ काम करना होता है। रणनीति क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, टारगेट करते हुए किसको, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को, है ना। याद रखिएगा मेरे भाई, इस बार हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 को टारगेट करते हुए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। साइंस अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं 1 बजे से, मैथमेटिक्स 2 बजे से मुकेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी 7 बजे से परम सर हैं, और जीके जीएस 8 बजे से मैं स्वयं आपको पढ़ाता हूं। जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ते होंगे उनको आइडिया होगा कि हाँ सर, अगर हमें बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो एसएसटी या जीके जीएस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में ही जब जीके जीएस की बात आती है तो पीआरटी वाले पेपर में लगभग 70 से 72 प्रश्न सीधे एसएसटी से आते हैं। तो भैया आपको क्या करना है, इन सभी क्लासेस के साथ जुड़ना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। अगर आप लोग हमारे साथ ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं सिलेक्शन से बहुत दूर नहीं है, आप जल्दी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारी क्लासेस देखने का मौका आपको मिले। और मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ पूरी टीम आपको पूरी शिद्दत से कराने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।